अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। कल इसराइल के 139 मकामात पर मिसाइल दागे गए हैं, जिसका अंदाज़ा इसराइल को नहीं हो सका कि किस मुल्क की जानिब से दागे गए हैं। मगर अब सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि ये मिसाइल यमन की जानिब से नहीं आए, ना ही ये मिसाइल ईरान की जानिब से आए हैं, बल्कि एक और अहम मगर अरब मुल्क की जानिब से ये मिसाइल दागे गए हैं और जवाबन इसराइल की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए गए हैं। ये पूरी खबर क्या है आज के इस ब्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि आप जानते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। नहीं मालूम है इसराइल को ख़ुद को भी कि कहाँ से किस वक्त मिसाइल उसकी सरजमीन के ऊपर आ सकता है। गो के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम उसके मुल्क में नस्ब है, मगर उसके बावजूद वहाँ की जो सूरत हाल है इंतहाई पेचीदा इसलिए है कि तकरीबन कोई घंटा नहीं गुजरता या कोई दिन नहीं गुजरता जब वहाँ पर सिक्योरिटी सायरन्स ना बजते हों और लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात को तर्क करके भागते हुए शेल्टर्स में जाकर पनाह ना लेते हों। ये सूरत हाल ज़ाहिर है क्यों बनी है, कैसे बनी है, ये पूरी तारीख़ है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। मगर इसके अंदर आपको याद होगा कि हालिया दिनों के अंदर एक मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली आई 2024 के अंदर और एक अरब मुल्क के अंदर जो तब्दीली आई, उसको इसराइल समझ रहा था कि ये हमारे लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एक अच्छी तब्दीली है। मैं बात कर रहा हूँ सीरिया की, और सीरिया की जब क़यादत आई, जो कि मौजूदा जो क़यादत है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि टर्की ने हर तौर के ऊपर, हर सतह के ऊपर उनकी मावनत की है और यही वजह है कि वो बड़ी तेज़ी के साथ बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उन्होंने उल्टा और उसके बाद वो हुकूमत के ऊपर आकर बराजमान हो गए और एक कबूरी सेटअप वहाँ पर है। सीरिया की क़यादत ने आने के बाद ये बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था कि हमारा जो वजूद है या जो हमारी हुकूमत का थीम है या नज़रिया है, पॉलिसी है, वो कभी भी इसराइल मुखालिफ नहीं होगी। और इस बात के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई सीरिया की मौजूदा जो क़यादत है उसके ऊपर कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर फ़लस्तीनी बसते हैं, तमाम मुसलमान ममालिक का एक नैरेटिव है फ़लस्तीन को लेकर, मगर आप ये आलन ऐलान कर रहे हैं। तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी उसने आगे बढ़कर कुछ और भी कहा, बजाय कि तनकीद के ऊपर कुछ और मौक़िफ़ अपनाया जाता, बल्कि सीरिया ने एक और मौक़िफ़ भी सामने रखा कि हमने ये भी फ़ैसला किया है कि जो हमारी सरज़मीन के ऊपर ऐसे फ़लस्तीनी रह रहे हैं जो किसी भी हमसाया मुल्क के लिए ख़तरा हो सकते हैं, यानी वो बात कर रहे थे मुमकिना दौर के ऊपर इसराइल की, तो हम उन्हें भी उनके मुल्क में वापस भेजेंगे और हम ये उनसे ख़ुद कहते हैं कि वह रज़ाकाराना तौर के ऊपर पहले ही हमारे मुल्क से चले जाएँ, वरना हम ख़ुद भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं और उसके बाद ऑपरेशन या जबरी तौर के ऊपर उन्हें भेजा जाएगा। ये पस मंज़र, ये माहौल मैंने इसलिए रखा कि ताकि आपको सीरियन हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं बिलखसूस इसराइल को लेकर वो वाज़ेह हो सके। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि कल जो हमारे सामने ये ख़बर आती है उसमें ये आता है कि 139 मकामात के ऊपर इसराइल के मिसाइल दागे जाते हैं। इसमें कहाँ कहाँ से मिसाइल दागे जाते हैं, किन मकामात के ऊपर, तो जो ज़्यादा बात की जा रही है वो गोलान हाइट्स की बात की जा रही है, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी और आलमी क़वानीन के मुताबिक भी कि इसराइल ने उस एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। वहाँ पर ये मिसाइल दागे गए और ये किस सरज़मीन से दागे गए? सीरिया की सरज़मीन से दागे गए। अब इसके ऊपर बताया ये तो फ़िलहाल यही जा रहा है कि जो दीगर जो मिसाइल हैं वो किसी और मुल्क से आए हैं, ग़ालिबन यमन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन कुछ मिसाइल का जो हिस्सा है वो सीरिया के सरहदी इलाके जो कि बिल्कुल इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से ये मिसाइल फ़ायर किए गए हैं और वहाँ पर इसराइल के जो अहदाफ हैं उनको टारगेट किया गया और उन्हें हिट हुआ। इसराइल का तो ये कहना है कि इन मिसाइल को हमने पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया, कुछ ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो सका, लेकिन जवाबी तौर के ऊपर इसराइल की जानिब से उसी मकाम के ऊपर एयर स्ट्राइक भी की जाती है और आर्टिलरी जो उनके वेपन्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिलरी वेपन्स इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब आपको मालूम है कि सीरिया में जब से नई क़यादत आई है इसराइल की जानिब से और भी जो एरियाज़ हैं सीरिया के उन्हें भी उनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया गया, उन पर भी कंट्रोल संभाल लिया गया है। तो अब इतना फासला रहा नहीं है, तो इसीलिए तोपों के ज़रिए भी इसराइल जो है वो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी व सारी रखता है। अब इतना गैप नहीं रहा, तो बहरहाल एयर स्ट्राइक भी की गई और इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा है उनकी जानिब से कहा गया
कि हम इसकी जो सीरिया की सरजमीन से हमारे पर मिसाइल दाखिल गए हैं, हम इसका ज़िम्मेदार जो सीरियन नई हुकूमत है हम उसको ठहराते हैं। इसके जवाब में जो सीरिया की जो दफ्तर ख़ारजा है उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई, जो दफ्तर ख़ारजा फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुई, उनका ये कहना था कि इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जो सीरिया की सरजमीन से इसराइल पर मिसाइल दाखिल गए हैं, हम इसके अपने तौर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये किस तंजीम की जानिब से किया गया है, और जो भी ऐसे अनासिर होंगे हम उन्हें गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी सीरिया की जो फ़ॉरेन ऑफिस है उनकी जानिब से पॉलिसी को दोहराया गया, क्योंकि सीरिया की पॉलिसी ये है कि उनका जो वजूद है वो किसी भी हमसाया मुल्क के लिए ख़तरा नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि ये किस तंजीम की जानिब से किया गया और किस जगह से किया गया, हम इसके इंसदाद के लिए कार्रवाई करेंगे। अब ये किसने किया है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये जो मिसाइल जो सीरिया के सरजमीन से दाखिल गए हैं, टेलीग्राम के ऊपर एक अकाउंट से खबर सामने आती है और एक नई तंजीम उभर कर सामने आती है जो ख़ुद को ये कह रही है कि हमने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने अपने इजहार का वजूद किया है और ज़ाहिर किया है ख़ुद को, और उनकी जानिब से उस पोस्ट के अंदर ये बताया गया है कि अब ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं अब ये हम तसलसल के साथ इसराइल के ऊपर करते रहेंगे, और जब तक जो फ़लस्तीन वाला मामला है इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं हो जाता। अब ये तमाम वो सूरत हाल है। आप ये कह सकते हैं कि एक जानिब यमन से मुश्किलात फ़ेस कर रहा था इसराइल, दूसरी जानिब फ़लस्तीन से भी कहीं न कहीं मुश्किलात फ़ेस कर रहा था इसराइल। अब इसके अंदर एक नया एडिशन हो गया है सीरिया का महाज भी इसराइल के लिए खुल चुका है। तो ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि इसराइल के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। ना सिर्फ मैदान जंग की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि अमलन भी स्पेन जैसे मुल्क की जानिब से भी जो है वो बहुत सख्त पॉलिसीज़ का निफाज किया जा रहा है। इसराइल को लेकर ख़ासी तनक़ीद भी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल मसले के हल के लिए बड़े ज़ोर शोर से दोबारा से बात हो रही है। मग़रिबी दुनिया फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए इक़दामात कर रही है, और इसी महीने में जून में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस और सऊदी अरब एक कॉन्फ्रेंस को भी लीड कर रहे हैं, जिसमें मुमकिना तौर के ऊपर फ़्रांस ये ऐलान कर सकता है कि वो फ़लस्तीन की रियासत को भी एक्सेप्ट करे। तो ये जो तमाम जो ख़तरात हैं, ऐसा लग रहा है कि इसराइल आपको उस घेरे के अंदर नज़र आता है, सिफारती तौर के ऊपर भी और मैदानी तौर के ऊपर भी। अब देखना यह है कि सीरिया का जो महाज है ये किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकता है इसराइल के लिए और किस हद तक इसे कामयाबी मिलती है। अब ये बाहर आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।